1 जनवरी से साल 2024 का आगाज होने जा रहा है और देश भर में इसकी धूम है। साल बदलने के साथ ही देश में कई बड़े बड़े बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाले साबित होंगे। इनमें आपके बैंक लॉकर से लेकर रसोई से इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस के दाम तक, यूपीआई पेमेंट से लेकर सिम कार्ड तक शामिल है। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से। पहला, एलपीजी सिलेंडर के बदलेंगे दाम। हर महीने की तरह नए साल के पहले महीने की पहली तारीख यानी 1 जनवरी को देश के लोगों की निगाहें भी एलपीजी प्राइस पर होने वाले बदलाव पर टिकी हैं। दरअसल रसोई गैस की कीमतों में होने वाले चेंज का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। बीते दिनों सरकार ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत दी थी। हालांकि रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में लंबे समय से बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इनकी कीमतों में नए साल में राहत मिल सकती है। फिलहाल 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की देश के प्रमुख महानगरों में कीमतों पर गौर करें तो राजधानी दिल्ली में ये बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 903 रुपये, कोलकाता में 929 रुपये, मुंबई में 902 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 918 रुपये 50 पैसे में मिल रहा है। दूसरा, बैंक लॉकर एग्रीमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिवाइज किया है। इसके तहत यूजर्स को फैसला लेने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है और ये डेडलाइन 1 जनवरी को खत्म हो रही है। आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि वो अपने ग्राहकों का लॉकर एग्रीमेंट करा लें। अगर ये काम 31 दिसंबर तक पूरा नहीं हुआ तो आपको बैंक लॉकर खाली करना पड़ सकता है। अगर आपने भी बैंक लॉकर ले रखा है तो फिर नए लॉकर एग्रीमेंट को आज ही पूरा कर लीजिए। तीसरा, यूपीआई यूजर्स ध्यान दें। 1 जनवरी की तारीख यूपीआई पेमेंट करने वाले यूजर्स के लिए भी खास है। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप की ऐसी यूपीआई आईडी को बंद करने का फैसला किया है जिनका इस्तेमाल पिछले 1 साल या इससे ज़्यादा समय से नहीं किया गया है। उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अगर आपका भी कोई ऐसा यूपीआई आईडी है तो उससे तुरंत ट्रांजैक्शन कर लेना चाहिए। चौथा, नया सिम कार्ड लेने के लिए केवाईसी। 1 जनवरी से होने जा रहे बदलावों की लिस्ट में अगला टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट 1 जनवरी से सिम कार्ड के लिए कागज आधारित केवाईसी प्रोसेस को खत्म करने जा रहा है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को नया सिम कार्ड खरीदने के लिए कागजी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। इसकी जगह सिर्फ डिजिटल केवाईसी यानी ई केवाईसी अनिवार्य होगी। पांचवा, अपडेटेड आईटीआर फाइलिंग। इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन जिन लोगों ने तय तारीख तक ये काम नहीं किया है उनके पास 31 दिसंबर तक का ही मौका है। इस डेडलाइन तक लेट फीस के साथ अपडेटेड आईटीआर दाखिल किया जा सकता है। जुर्माने की बात करें तो ये इनकम के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर टैक्स पेयर की आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा, जबकि 5 लाख रुपए से कम आय होने पर जुर्माने की राशि 1,000 रुपए होगी। ये चेंज भी लिस्ट में शामिल। इन 5 बड़े बदलावों के अलावा कई ऐसे चेंज 1 जनवरी से देखने को मिलेंगे जो सीधा आपके ऊपर असर डालेंगे। उनमें बीमा कंपनियों के लिए नए नियम शामिल हैं। बीमा नियामक एडा ने इंश्योरेंस फर्म से कहा है कि वो ग्राहकों को पॉलिसी से जुड़ी प्रमुख जानकारियां अलग से उपलब्ध करवाए। इसके अलावा 1 जनवरी 2024 से देश में वाहन खरीदना महंगा हो सकता है। कार निर्माता कंपनियां मारुति, महिंद्रा, किया, होंडा और टाटा समेत टोयोटा ने अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी की तैयारी की है। इसके साथ ही जनवरी महीने में बैंकों में बम्पर छुट्टियां हैं और इस महीने में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे।